student. Today we will further proceed in exercise 5.1. क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं. आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर. ये हमें एंगल्स दिए गए हैं 1 to 5. इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कौन सा पेयर लीनियर पेयर बनाते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन दे फॉर्मेट द वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ड्रॉ करती हैं. इस तरह से ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा जो है इक्वल होते हैं. ये एंगल इसके वर्टिकली है, ये 1 2 है, 3 4 है. 3 4 इक्वल दोनों वर्टिकली और 1 and 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ अब हम इस फिगर के अंदर जो है पहचान करेंगे कि कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कौन जो है लीनियर पेयर बनाते हैं. ओके, अब हम करेंगे फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे. दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो अब देखिए कि कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. ओके, हम पहचान करेंगे कि कौन सी लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है. अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है आपकी और ये लाइन जो है ये भी स्ट्रेट लाइन है. तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती हैं तो कौन से एंगल ड्रॉ होते हैं. ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन कौन से एंगल ड्रॉ होते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये 1 and 4. फर्स्ट का आंसर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 4. हमारा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं 1 and 4. और ये देखिए कि इधर 5 है इस लाइन से ऊपर और इधर इस ये लाइन जो है इधर क्या बनाती है 2 + 3. तो अगर यहाँ पे 5 है तो इधर दो एंगल ड्रॉ होते हैं 2 and 3. तो 5 2 + 3 एंगल 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3. ये दोनों मिलाकर के एक एंगल होता है और वो किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है 5 की. समझ आएगा. नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. जैसे ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन से अप जो एंगल ड्रॉ होते हैं वो लीनियर पेयर ये और ये. तो हम चेक करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कौन सी है. तो उससे ऊपर जो एंगल ड्रॉ होंगे, ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दें ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इससे ऊपर एंगल 4 और 5 ये दोनों पेयर बनाते हैं लीनियर पेयर. एंगल 4 एंड एंगल 5. अब और क्या बनाते हैं, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी ये वन, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको ढांक दें तो क्या बचता है 5 and 1. क्या दिखाई दिया आपको 5 and 1. एंगल 5 एंड एंगल 1 ये हमारे लीनियर पेयर ड्रॉ करते हैं. समझ आया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 11
अभी ये फिगर गिवन है और कहा गया है कि इज एंगल 1 एडजस्ट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजस्ट एंगल है? अगर है तो उसका भी रीजन दीजिए, गिव द रीजन, और अगर नहीं है तो उसका भी रीजन दीजिए कि क्यों नहीं है। अब हमने जो एडजस्ट एंगल की जो प्रॉपर्टी स्टडी की थी वो क्या थी? एडजस्ट एंगल की प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि ये दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल जो मैंने सेट किया है और एक ये जो एंगल बनता है हमारा, ये दो एंगल्स हमें गिवन है। तो ये एडजस्ट एंगल है। एडजस्ट एंगल का क्या होता है कि वन साइड कॉमन होती है और नो इंटीरियर पॉइंट इज कॉमन। ये दो प्रॉपर्टीज जो है, और एक होता कि द वर्टेक्स इज सेम, वर्टेक्स भी सेम होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने एडजस्ट एंगल के बारे में पढ़ी थी कि उसकी एक साइड कॉमन होती है, उनके बीच में कोई भी पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होता। अगर यहाँ मैं कोई भी पॉइंट लगाता हूँ इस एंगल के इंटीरियर, अगर ये आपका ए बी सी डी है, तो एंगल सी ए बी के अंदर मैंने जो पॉइंट लगाया है वो पॉइंट डी ए सी के अंदर नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं होता। और थर्ड जो रीजन है वो है द वर्टेक्स इज सेम, जो वर्टेसिस होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही पॉइंट पे आते हैं। इन दोनों एंगल्स के वर्टेसिस ए पॉइंट पे आए हैं, तो दोनों के वर्टेसिस सेम होते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को इस पे अप्लाई करके देखेंगे हम। हमारा जो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। फर्स्ट एंगल ये 1 है और सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल वन साइड इज कॉमन। पहली प्रॉपर्टी जो हमारी कि वन साइड इज कॉमन, वन साइड ये जो साइड है ये वाली, अगर हम इसको नाम दें ए बी सी डी, तो जो ए बी लाइन है, लाइन ए बी है वो कॉमन आती है दोनों में है। अगर मैं इसमें से हटा दूं तो दोनों में से हट जाएगी, तो ये कॉमन है दोनों में। अब मैंने इसका इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे लगाया, एक इंटीरियर पॉइंट, तो ये इंटीरियर पॉइंट क्या इस ए बी सी एंगल के अंदर है? नहीं है। गुड। तो ये पॉइंट जो इंटीरियर है वो इसके अंदर नहीं है, तो ये दूसरी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करता है, सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करता है। अब आते हैं वर्टेक्स इज सेम। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी कंप्लीट करता है तो ये फिर क्या बन जाएगा? हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अब थर्ड है वर्टेक्स इज सेम। ये जो एंगल है एंगल 2, इसका वर्टेक्स क्या है? ए, और ये जो एंगल है सी बी ए, इसका वर्टेक्स क्या है? बी। अब एक का वर्टेक्स ए है, एक का बी है, दोनों का सेम वर्टेक्स नहीं है, और जब दोनों का सेम वर्टेक्स नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को ये नहीं कंप्लीट करता। तो इसलिए ये जो हमारा एंगल है 1 और 2, ये क्या नहीं है? एडजेस्ट एंगल नहीं है। तो ये नाम हमने अपनी सहूलियत के लिए राइट किए थे। अब भी हम करेंगे कि नो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल।
ये तो हमने मना किया कि एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब कहता है कि गिव द रीजन, रीजन दें क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है वो हमारे सामने है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके वर्टेसिस सेम नहीं है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वर्टेक्स। उनके जो वर्टेक्स हैं वो अलग अलग हैं, वर्टेसिस जो हैं वो अलग अलग हैं, वर्टेक्स अलग हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। ये आपकी समझ आया? गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये जो फिगर हमें गिवन है इसमें से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम पहले सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे नजर आ रही है आपको, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, ये फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन और ये सेकंड वाली। तो जरा सोचिए कि ये दोनों कैसे एंगल हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वेरी गुड। ये क्या है दोनों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल किसके वर्टिकली है? एंगल एक्स जो है 55 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो हम राइट करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, एंगल एक्स एंड 55 डिग्री आर vertically opposite angles. So एंगल x जो है वो इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। समझ आई बात? ये दोनों क्या थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल x इक्वल टू किसके है? एंगल 55 के है। समझ आया? अब ये हमारा 55 आ गया है। अब ध्यान दें कि ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है ऐसे, और इस स्ट्रेट लाइन पे ये ऐसे नजर आता है। तो ये क्या बनेंगे? ये दोनों किस प्रकार के एंगल होंगे? ये 55 है, ये y, तो ये दोनों किस प्रकार के एंगल होंगे? लीनियर पेयर। शाबाश। क्या है ये? दोनों लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं तो एंगल ऑफ y एंड 55 डिग्री आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, और जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम क्या होता है? सो एंगल ऑफ y प्लस 55 कैसा होता है? दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दोनों सप्लीमेंट एंगल होते हैं। दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। तो इन दोनों का सम क्या आया? 180 डिग्री आता है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहाँ पे रखेंगे। उधर क्या था? 180 डिग्री था। इस 55 को यहाँ से हटा दें, दूसरी तरफ लेके जाएं, तो आपका साइन चेंज हो जाता है -55। एंड एंगल ऑफ y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 आता है, 7 में से 5 2 आता है, और ये 1। एंगल ऑफ y क्या आया? 125। एंगल ऑफ y क्या आया हमारा? 125। अब क्या बचता है? एंगल z। एंगल z। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये y
जो है इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा बढ़े गए, ये आगे इधर गई, ये इधर गई, तो ये कैसे बनते हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल Y और एंगल Z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल Y एंड एंगल Z आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। गुड, कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल Z इक्वल टू एंगल Y। एंगल जो Z है वो हमारा Y, दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो Y की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 125, तो Z भी क्या आ जाएगा? 125। गुड, समझ आया? अभी ऐसे ही पार्ट नंबर सेकंड करेंगे हम, ये समझ आया ना? गुड, अभी पार्ट नंबर सेकंड करेंगे, तो नोट करते रहना बेटा। पार्ट नंबर सेकंड देखें, ये जो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये वाली आती है ना, ये, और एक और स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? ध्यान दें, ये वाली। ये जो है ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो यहाँ पे आकर के फिनिश हो जाती है, आगे जाती नहीं, गई है नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ तक फिनिश हो जाती है स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ये है और सेकंड ये वाली। तो ये जो फर्स्ट लाइन स्ट्रेट है, ये क्या एंगल ड्रॉ करती है? सेकंड के साथ 40 डिग्री का। और इधर क्या करती है? Z। तो ये कैसे एंगल बने बेटा? गुड, कैसे बने? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो एंगल Z एंड एंगल एंड 40 डिग्री आर कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। तो Z इक्वल टू 40 डिग्री आया हमारा। अब ध्यान से देखिए, अब ये नजर आता है आपको, क्या नजर आया? स्ट्रेट लाइन नजर आई, और ये ऐसे नजर आता है। ये क्या है? Z, और ये क्या है? Y। ये कैसे नजर आते हैं? लीनियर पेयर। कट, कैसे है ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऊपर ही नहीं बनते कि भाई ऊपर बनेंगे तो लीनियर पेयर होंगे, नीचे भी बन सकते हैं, इधर भी बनेंगे, उधर भी, कहीं पे भी आपके ड्रॉ हो सकते हैं वो। तो ये क्या है हमारे? एंगल Y एंड एंगल Z आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर एंगल्स है, और लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं? उनका सम 180 होते हैं। सो एंगल Z प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम क्या होगा? 180। अब देखिए, Y तो हमारे पास है नहीं, क्या है हमारे पास? 40 डिग्री। Z है, तो Z को प्लेस करें वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल टू 180। एंगल Y इक्वल टू 180, इस 40 को उधर लेके गए, माइनस हो जाएगा। गुड, तो एंगल Y की वैल्यू क्या आती है? 140 डिग्री। ये जो Y है हमारा, ये भी 140 डिग्री आया, ये हमारा 40 डिग्री आया था। अब क्या बचता है? X। अब क्या बचता है? X। X किसी के साथ ना तो लीनियर पेयर बना था और ना वर्टिकली, खाली X, अकेला X। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जाती है, बट
ये यहाँ तक रुक जाती है, ये आगे ड्रॉ नहीं की गई है, तो ये x किसी के साथ ना तो वर्टिकली एंगल बनाता है अकेला, और ना ही ये किसी के साथ लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर कौन कौन बनाते हैं, ये ध्यान दें, ये तीनों मिलकर के एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, और 40x एंड 25, 40x एंड 25 ये तीनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम तीनों को लीनियर पेयर कह सकते हैं। 40 डिग्री एंगल x एंड 25 आर लीनियर पेयर। ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री के होता है। तो 40 प्लस एंगल x प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करें 65 आता है, प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इक्वल टू 180, इसको उधर लेके गए माइनस 65, और एंगल x क्या आता है हमारा 115 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारी x की वैल्यू भी आई, y की वैल्यू भी आई, और z की वैल्यू भी आई। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ओके।